नमस्कार साथियों। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें से हम लोगों ने 4 चैप्टर संविधान का पढ़ लिया है। आज 5वें चैप्टर की बारी है। संविधान के स्वरूप से संबंधित तथ्य को हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, लुसेंट ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं और इसमें अधिकतर प्रश्न जो है सो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत से। साथियों कृपया करके जरूर शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो साथियों, संसदीय प्रणाली, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो साथियों, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी भारतीय संविधान का जो भारत शासन अधिनियम 1935 से आया था, उसी से बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में लिया गया है। भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो साथियों, संघीय व्यवस्था जो कनाडा की है उससे बहुत अधिक समानता है भारत का। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो साथियों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है संघ और राज्यों के बीच, इसकी प्रेरणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है सो रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक का सिद्धांत साथियों हमने ऊपर भी देखा था कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ताकि साथियों, मौलिक अधिकार अमेरिका देश का अनुसरण किया गया है। भारत के सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? साथियों, संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण की गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्णावलोकन, साथियों न्यायिक पूर्णावलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण शब्द जो है सो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है वो भारत शासन अधिनियम और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत का संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड और स्पेन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया था इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता, यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, यह भी इंग्लैंड की देन है।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? तो साथियों यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? तो साथियों संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्णों का सभी व्यवस्था शामिल की गई है संवैधानिक आदर्शों पर। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 जो है सो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है भारतीय संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान में संघवाद, तो संघवाद जो है वह कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वो अमेरिका से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था तो सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। मिलान करना है साथियों, मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, मंत्रिमंडल ये सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो साथियों संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो साथियों संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिया गया था। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया था? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि तीनों ग्रहण किया गया था। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार अमेरिका से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल अधिकारी
जिसे भारतीय संविधान विकसित हुई, तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1935। आइए साथियों संविधान के भाग तो देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय भारतीय संविधान को कितने अध्यायों में भागों में विभाजित किया गया? तो साथियों भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन? तो भाग 20 में संविधान संशोधन है। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों? भाग 21 में। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो साथियों भाग 9 जो है तो नगर पंचायत है, नगर पालिका से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख चौथे भाग में किया गया है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी देने का अधिकार दिए? तो भाग 3 मौलिक अधिकार में दिया गया है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है। चार संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में है। नागरिकता भाग 2 में है। मिलान करना है साथियों। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है। भाग 4 के में मूल कर्तव्य है। भाग 8 में संघ क्षेत्र है और भाग 9 के में नगर पंचायत। तो साथियों आज इतना ही। फिर अगले बार हम लोग देखेंगे अनुसूची को।